गुड मॉर्निंग। आज हम बसंत भाग 2 के पाठ पापा खो गए का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं नाटक से में पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका उत्तर है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि छोटी सी बच्ची को उसके पापा से मिलाने में कौवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कौवे के बनाई गई योजना के अनुसार ही खंभा, पेड़ और लाल ताऊ ने कार्य किए और वह बच्ची अपने पापा से मिल पाई। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि कौवा उस खोई हुई बच्ची को उसके पापा से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौवा ने ही योजना बनाई थी उसके पापा से मिलाने की, और पेड़, खम्भे, लाल ताऊ सभी ने मिलकर उसकी योजना पर कार्य किए और वह बच्ची अपने पापा से मिल पाई। क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ और खम्भे में दोस्ती कैसे हुई? इस नाटक को पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही पेड़ और दोस्ती की जो है कैसे हुई उसकी चर्चा है। हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है नाटक के शुरुआत में ही कि खंभा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, तो पेड़ बोलता है, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान? तो इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक दिन आंधी पानी में खम्भा पेड़ के ऊपर गिर गया और पेड़ ने खम्भे को संभाला। खम्भे को संभालने में पेड़ की बहुत सारी डालियां टूट गई और वह घायल भी हो गया, और उसी दिन से पेड़ और खम्भे में दोस्ती हो गई। तो ये जो है पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है, आप उसको वहाँ पर जाकर पढ़कर और अपनी भाषा में उसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? नाटक पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि लेटर बॉक्स का रंग लाल रंग का था और लेटर बॉक्स बहुत ही समझदार था। वह जो है खाली समय में अपने पास पड़े हुए पत्रों को पढ़ता था, और इस तरह हमेशा पत्र पढ़ते रहने से उसको सभी तरह की जानकारियाँ थी, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। एक बार फिर से हम सुनते हैं इसका उत्तर। लेटर बॉक्स का रंग लाल रंग का था। लेटर बॉक्स बहुत ही समझदार था। वह खाली समय में अपने पास पड़े हुए पत्रों को पढ़ता था, और इस तरह
हमेशा पत्र पढ़ते रहने से उसे हर बात की जानकारी थी, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। इसके आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। नाटक में लाल ताऊ एकमात्र पढ़ा लिखा पात्र है। वह हंसमुख, वह मिलनसार पात्र है। लाल ताऊ अपनी बोरियत मिटाने के लिए अपने अंदर पड़े पत्रों को पढ़ता है, लेकिन उन पत्रों में लिखी गई बातों को किसी को नहीं बताता है। वह एक साहसी पात्र है। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का PDF आपके ग्रुप में भी है, आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगती, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है और उसकी बहुत सी बातें हमें मज़ेदार लगी हैं। जब हम नाटक को पढ़ेंगे तो कौवा ने बहुत सी जगहों पर बहुत ही मज़ेदार बातें कही है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, पेज नंबर 44 पर नीचे की तरफ देखेंगे, कौवा कह रहा है, काँव कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ज़रा चैन नहीं इन्हें। तो ये जो है कौवा की बातें हैं, इसमें बहुत जगह कौवे ने मज़ेदार बातें कही। उसमें से कोई भी जो है 2 मज़ेदार बातों को आप लिख सकते हैं। इसी तरह पेज नंबर 48 पर भी देखेंगे, कौवा ने कहा है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। उसके नीचे सबसे अंतिम लाइन में भी कौवा का कथन है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। तो इस तरह कौवा ने पूरे नाटक में बहुत सारी मज़ेदार बातें कही हैं। उसमें से कोई भी 2 मज़ेदार बात, ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया उसी को लिखना है। आप नाटक को पढ़ें और कोई भी 2 बातें उसकी लिखेंगे। उसके बाद अंतिम प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? लड़की बहुत छोटी थी और नादान थी। वह अपने घर का पता उसे मालूम नहीं था। उसे अपने घर का पता नहीं मालूम था और ना ही वह अपने पापा का नाम भी जानती थी। इस कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये हो गया 1 से 6 तक में 5 प्रश्न आपको अपने से लिखना है। जैसा कि मैंने बताया, किताब को पढ़ेंगे, नाटक को पढ़ेंगे, उसमें पढ़ने से आपको प्रश्न का उत्तर मालूम चल जाएगा और आप उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद नाटक से का 6 क्वेश्चन होने के बाद उसके आगे है नाटक से आगे। नाटक से आगे में सिर्फ एक प्रश्न करना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। आप अपने घर का पता लिखेंगे और एक जो है
डायग्राम बनाएंगे। स्कूल से आप अपने घर कैसे पहुंचेंगे इसका डायग्राम होगा। तो इसे अपनी कॉपी में ही करेंगे। इस तरह इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। आप सभी इसका प्रश्न उत्तर कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और यदि किसी को परेशानी हो तो वह ग्रुप में हमसे पूछेगा, मैं उसे फिर बताऊंगा। धन्यवाद।